यूट्यूब चैनल पारामाउंट स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है ऊंचाई दूरी का, जो मैट्रिक परीक्षा में ये हर साल पूछे जाते हैं और आशा करते हैं कि इस साल भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। तो इस मैथ्स को थोड़ा सा आप देख करके जाएंगे तो आपके लिए ये लाभकारी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मीनार के जड़ से मतलब एक मीनार है ऐसा, ये मान लीजिए आपका मीनार है। ठीक, इसके जड़, यहाँ पे जड़ है ना, यहाँ से 50 मीटर, 50√3 मीटर, सॉरी 50√3 मीटर के डिस्टेंस पे जो है ना, इसका जो यूनियन कोण जो बन रहा है, इसका जो यूनियन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। मान लिया जाए कि आपका ये मीनार है। ठीक है, बी बिंदु इसका क्या है, तो जड़ है। बी पॉइंट जो है इसका क्या है, जड़ है। और इसके जड़ से 50√3 मीटर के दूरी पर इसका जो शिखर का जो यूनियन कोण बनता है ना, वो 60 डिग्री का बनता है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना कि इस फिगर से ही हम लोग भाषा को बना लेंगे। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या है, माना कि ये भी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि इसको सी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50√3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो AB का वैल्यू निकालना है। क्योंकि AB आपका इसके लिए क्या हो गया, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब P होता है। और ये आपका 50√3 जो है से क्या है, आपका ये बेस है, मतलब आधार है, मतलब ये P हो गया और ये आपका B हो गया। तो P और B का जो रिलेशन होता है ना, वो आपका tan थीटा में होता है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, मतलब tan थीटा के आधार पर हमको इसके हाइट को निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे क्या, AB बटा BC। ठीक है, अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक, और AB का वैल्यू यहां हमें निकालना है, तो AB को AB लिखते हैं। और BC का तो मान हमें पता है क्या है, 50√3 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, तो √3 के साथ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 50√3 के साथ में गुना होगा क्या, √3, और यहाँ पे क्या होगा, AB। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए AB बराबर क्या होगा, AB का जो वैल्यू मिलेगा ना, √3 गुने √3 क्या होता है, 3 होता है, मतलब 3 होता है। तो आपका क्या मिलेगा, 50 गुने 3। तो इस बेसिस पे आपका जो मान मिलेगा, मतलब 150 मीटर, आपका मीटर में है ना ये। अतः मीनार AB की ऊंचाई, मीनार AB की ऊंचाई, मीनार AB की ऊंचाई बराबर कितना होगा, तो 150 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखिए। हाँ तो दोस्तों, अब मीनार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। और क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है। धरती की सतह पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर एवं पाद का जो यूनियन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके लिए एक फिगर हमें बनाना होगा। ये आपका क्या है, तो आपका ध्वजदंड है। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर के इसके ऊपर जो है, ये मीनार के ऊपर तो ही तो खड़ा है, ये आपका ध्वजदंड है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, तो 10 मीटर है। मान लेते हैं कि AB आपका ध्वजदंड है और BC क्या है आपका, तो मीनार है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ध्वजदंड के शिखर, शुरुआत में क्या है, शिखर, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। मतलब यहां से जो इसका कोण बनता है ना शिखर से, इसका जो शिखर से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। जबकि इसी ध्वजदंड के जो पाद का जो मतलब इसका जो जड़ का जो कोण बनेगा ना वो क्या बनेगा, तो 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब यहां से ये इसके जड़ के द्वारा जो बनेगा ना वो 30 डिग्री बनेगा, जबकि यहां से क्या बनेगा, इसका 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके इस मीनार के हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं, एच मान सकते हैं या एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब देखिए चूंकि सारा फिगर को हम लोगों ने खुद से माना हुआ है तो इसको अब बताना पड़ेगा, इस फिगर के आधार पर इसका भाषा बनाना होगा। तो क्या करते हैं, माना कि ए बी बराबर 10 मीटर ध्वजदंड है, क्या है, ध्वजदंड है। ठीक है, और BC बराबर x मीटर एक मीनार है, क्या है, मीनार है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो मीनार के ऊपर ही ध्वजदंड है। ठीक है, तो देखिए अब यहां से क्या है ना कि इसका जो उन्नयन कोण बना रहा है, तो लिखेंगे क्या, ध्वजदंड के शिखर एवं पाद बिंदु से बना उन्नयन कोण क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं उन्नयन कोण कर्मशः लिखेंगे यहां पर, कर्मशः। देखिए शुरुआत में शिखर से हम लोग लिए हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ABC, यहाँ पे D मान लेते हैं, A D और C बराबर कितना है, तो 60 डिग्री एवं क्या लिखेंगे, BDC कोण B D और C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप 30 डिग्री है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे क्या है ना कि हमें सबसे पहली बात क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, तो AC को लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ए से लेकर के C तक दो खंड में बटा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस क्या लिख सकते हैं, BC। ठीक है, तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू आपका 10 मीटर है और प्लस यहां से क्या है, x है। ठीक है ना, तो इसका फिर बाद में यूज है, हम लोग इसको बनाएंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज सबसे पहली बात इसमें आते हैं ACD में क्या होगा, ACD में जब आते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, देखिएगा ACD में आते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे क्या, tan कितना पे निकालना है, तो ACD में जो है ना आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां से क्या लिखेंगे, AC बटा CD, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर AC का वैल्यू क्या होगा, तो 10 प्लस क्या लिख सकते हैं, x, और CD तो सब में है, CD तो CD ही लिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से कर देंगे तो CD बराबर मिल जाएगा क्या, 10 प्लस x बटा √3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज अबर किस में आएंगे, तो B C और D में आते हैं, B C और D में, मतलब इस त्रिभुज में आते हैं। शुरुआत में तो हम पूरा में लिए थे, अब B C D में आते हैं। ठीक है ना, तब इसमें क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा,
यहां से लिखेंगे क्या, BC, BC बटा क्या लिखेंगे, CD। ठीक है, देखिए यहां से tan 30 का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है 1/√3 बराबर BC। तो BC के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, और CD तो CD है, यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी यहां से ऐसे बना लेंगे हम लोग। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं क्या, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3x। इसको क्या मानते हैं, समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड का जो वैल्यू है ना, हम लोग किस में मतलब देंगे, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि CD का मान क्या दिया हुआ है, √3x। तो यहाँ पे जो CD है ना, वहां पे हम क्या रख सकते हैं, √3x। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3x बराबर, इसका फिर पूरा वैल्यू दे देंगे यहाँ पर 10 + x बटा में क्या होगा, √3। देखिए ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग CD के स्थान पे रखें, मतलब ये CD का जो वैल्यू है इस CD के स्थान पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, √3x इंटू √3 बराबर 10 + x। ठीक है, तो यहां से क्या फिर वैल्यू मिलेगा इसका, यहां से फिर वैल्यू मिलेगा 3x बराबर 10 + x। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस x को इधर लाते हैं। ठीक है, जब इस x को जब हम इधर लाते हैं तो 3x में से घटेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 मिलेगा। तो इसलिए 2x बराबर हो जाएगा कितना, 10। इसलिए x बराबर हो जाएगा 10/2। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5। मतलब आपका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 मीटर। अतः आप भाषा बना सकते हैं यहां से, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है, इसमें मीनार की ऊंचाई x माने थे ना, x बराबर 5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया होगा।